कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। शिवसेना ने पार्टी के कोल्हापुर जिला अध्यक्ष संजय पवार को राज्यसभा चुनाव के लिए दूसरे उम्मीदवार के तौर पर उतारने की घोषणा की है। जहां हम आपको पहले भी बता चुके और आपको जानकारी भी इस चीज की कि एनसीपी और शिवसेना मिलकर ही पार्टी को आगे बढ़ाती है, लेकिन हमने आपको खबर दी थी कि यहाँ पर शरद पवार कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे से, और खटपट भी नजर आ रही थी एनसीपी और शिवसेना के बीच में। और वहीं पर राज्यसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या खबर आती है कि यहाँ पर तो उम्मीदवार भी उतार दिए गए हैं और एनसीपी से कोई बातचीत भी नहीं की गई है, जिसकी वजह से संजय यहाँ पर शरद पवार और साथ ही साथ शिवसेना में यानी कि उद्धव ठाकरे के बीच में खटपट वाला दौर एक बार और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बताते चले कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने ये जानकारी दी थी। इस निर्णय से छत्रपति संभाजी को निराशा हाथ लगेगी, जिन्हें खुद को प्रत्याशी घोषित किए जाने की उम्मीद थी। राउत ने कहा कि शिवसेना राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत सुनिश्चित भी करेगी। संजय राउत कहते हैं कि संजय पवार शिवसेना के मवाला है और उद्धव ठाकरे ने उन्हें उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर सिर्फ शरद पवार ही नाराज नहीं है, यहाँ पर संभाजी भी नाराज नजर आ रहे हैं। आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास इतने मतों की संख्या है कि उसके 2 प्रत्याशी निर्वाचित हो सकते हैं। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पास अपने एक उम्मीदवार को उच्च सदन भेजने लायक मतों की पर्याप्त संख्या है। इसके साथ ही तीनों मिलकर 6ठी सीट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए शिवसेना ने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। अब देखिए यहाँ पर तो सियासत ही ऐसी है महाराष्ट्र की, क्योंकि एक तो गर्माती हुई, दूसरी साथ साथ एक पार्टी दूसरी पार्टी को लगातार धोखा देती हुई नजर आ रही है। तो वही छत्रपति संभाजी ने एक निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जिस तरीके से हमने देखा था कि जब एनसीपी से चुनाव लड़ी थी नवनीत राणा, उसके बाद क्या होता है कि वो हार जाती है, फिर वो निर्दलीय अमरावती से जीत यानी कि चुनाव लड़ती है और भारी बहुमत से वहां पर जीतती है। 25 साल की सियासत को हिलाकर रख देती है नवनीत राणा। शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी का मराठा समुदाय में अच्छा खासा जनाधार है। उन्होंने गत सप्ताह शिवसेना से समर्थन मांगा था, जिसके बदले में उनसे शिवसेना में शामिल होने को कहा गया। संभाजी ने पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। तो वहीं संभाजी पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि राजा सैनिकों के कारण राजा होते हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके परिवार का और सिंहासन का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्हें शिवसेना में शामिल होने का एक बार फिर न्योता देते हैं ताकि वह चुनाव में 6ठी सीट के लिए लड़ सके। राउत कहते हैं कि उन्हें राज्यसभा जाना और वह निर्दलीय लड़ना चाहते हैं। उन्हें 42 मतों की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी के पास 42 मत है तो वह राज्यसभा का चुनाव जीत सकते हैं, वरना तो नहीं जीत सकते। तो आपको क्या लगता है ये सारी खबर सुन के कि किस तरीके से अभी उद्धव ठाकरे की सरकार कहां घिरी हुई है, किसको कौन यहाँ पर चुनौती देता हुआ दिखाई दे सकता है और हार का सामना करना पड़ सकता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।